नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे चलेंगे बेंगलुरु, जहां हाल ही में एक बेहद संगीन और हाई प्रोफाइल कानूनी मामला सामने आया है। हम यहां किसी अफवाह पर नहीं, बल्कि स्ट्रिक्टली पुलिस रिपोर्ट्स और न्यूज़ डिटेल्स पर आधारित तथ्यों के जरिए इस पूरे केस को डीपली ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें डीप डाइव करते हैं। आखिर 28 अप्रैल को ऐसी क्या स्थितियां बन गईं जिन्होंने बेंगलुरु के एक जाने माने नेता पर इतने सीरियस चार्जेस लगवा दिए? इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले उस दिन की मुख्य घटना पर आते हैं जिसकी वजह से पुलिस को अचानक एक्शन लेना पड़ा। न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार इस केस में कुछ की लोग शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा, में एक्यूज्ड हैं आनंद नायडू, जो बेंगलुरु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा एक कंप्लेनेंट हैं, उनके 2 नाबालिग बच्चे हैं और अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन है जहां ये केस आधिकारिक रूप से दर्ज हुआ है। हमारा फोकस प्योरली इन्हीं वेरीफाइड आंकड़ों पर रहेगा ताकि हम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मेंटेन कर सकें। अब जरा इस कंप्लेंट की सीरियसनेस को देखिए। डायरेक्ट कोर्ट की बात करूं तो दावा किया गया है कि नाबालिग बच्चों पर लोहे की रॉड से हमला हुआ, जिससे उनके पैरों, हाथों और पूरे शरीर पर सीरियस इंजरीज आई हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही शॉकिंग दावा है जो इस मामले को बेहद संगीन बना देता है। लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि यह मामला यहां तक पहुंचा कैसे। आखिर इन सब के पीछे मेन एलिगेशंस क्या हैं? नाउ इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये केस सिर्फ एक सडन फिजिकल फाइट का नहीं है, इसे 2 अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा है। एक तरफ है बच्चों पर रॉड से फिजिकल अटैक का सीधा आरोप, और दूसरी तरफ हैं फाइनेंशियल और रिलेशनशिप से जुड़े एलिगेशंस, जैसे कि पिछले 3 से 4 साल से चल रहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और बिना कंसेंट के प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना। मतलब ये एक दिन का गुस्सा नहीं था, बल्कि सालों से चल रहे तनाव का नतीजा था। अगर हम इन्हीं दावों को एक टाइमलाइन में रखें तो नैरेटिव और क्लियर हो जाता है। कहानी शुरू होती है आज से 3-4 साल पहले, जब इस कथित रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। फिर बीच में किसी अनकन्फर्म टाइम पर बिना पूछे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, और हाल ही में जब इन नाबालिग बच्चों ने इस रिश्ते पर सवाल उठाए, तब जाकर बात इतनी बिगड़ गई कि रॉड से हमले तक पहुंच गई। टेंशन किस तरह स्टेप बाय स्टेप एस्केलेट हुई, ये आप साफ देख सकते हैं। रिपोर्ट स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करती है कि ये रिलेशनशिप पिछले 3-4 सालों से चल रहा था। कंप्लेनेंट ने साफ आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी और आनंद नायडू के बीच का ये लंबा रिश्ता ही इस पूरे डिस्प्यूट की असली जड़ है। यही वो स्पार्क था जिसने पूरे परिवार में आग लगाई। तो अब सवाल आता है कि इन सब के बाद कानूनी कार्यवाही क्या हुई, और ये बहुत ही क्लियरली दर्शाता है कि पुलिस इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। अन्नापूर्णेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन ने इस केस को सीधे पोक्सो एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के प्रावधानों के तहत दर्ज किया है। भले ही यह प्राइमरी एलिगेशन फिजिकल वायलेंस का है, पर इन बच्चों के नाबालिग होने की वजह से इस स्ट्रिक्ट कानून का लगना बताता है कि अथॉरिटीज बच्चों की सेफ्टी को कितना डीपली प्रायोरिटाइज कर रही हैं। एक चीज यहां क्लियर करना बहुत जरूरी है, अब ये सिर्फ हवाई बातें या इनफॉर्मल शिकायतें नहीं रही हैं। केस ऑफिशियली रजिस्टर हो चुका है। इसका मतलब है कि प्रशासन ने इन दावों को स्ट्रिक्टली कानूनी प्रक्रिया के घेरे में ले लिया है और फॉर्मल लीगल एक्शन पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। तो अब आगे क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन फिलहाल किस स्टेज पर है? सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस पूरे मैटर के इन्वेस्टिगेशन अभी जोरों पर है। पुलिस लगातार फैक्ट्स क्रॉस चेक कर रही है और जरूरी सबूत इकट्ठा कर रही है। किसी भी फाइनल कंक्लूजन पर आने से पहले हमें यह याद रखना होगा कि अथॉरिटीज अभी भी इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, इन्वेस्टिगेटर्स इस बेहद कॉम्प्लेक्स केस को सुलझाएंगे कैसे, जिसमें फिजिकल असॉल्ट, फाइनेंशियल मुद्दे और उलझे हुए पारिवारिक रिश्तों का एक लंबा जाल बिछा हुआ है। कानूनी व्यवस्था के सामने इन सिविल क्लेम्स और हिंसा के आरोपण को अलग अलग करके निष्पक्ष न्याय करना वाकई एक बड़ी चुनौती होगी। जैसे जैसे इस केस में नए तथ्य सामने आएंगे, ये देखना सच में काफी इंटरेस्टिंग होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने